Hello. Good morning. And I'm Amit, and welcome to JP Foundation of the YouTube platform. And I hope you are doing well. और जैसा कि मैंने आप सबको बता रखा है पहले से कि क्लास 12th का जो काम डाउन है 28th ऑफ मार्च वो स्टार्टअप हो चुकी है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको बता तो दिया था, बट हम लोग का अब एक टारगेट होगा कि उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सोचते हैं यार एटलीस्ट कम से कम क्या पढ़ ले या कौन सा लेक्चर देख ले जिसकी वजह से मुझे कुछ तो बेनिफिट मिल जाए। यार कुछ बेनिफिट नहीं, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। दैट मीन्स कि अभी जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ना क्लास 12th के लिए, वो क्लासेस होंगी जो एकदम लास्ट अटेम्प्ट की होंगी। छोटा होगा लेकिन सॉलिड होगा। अगर आप उतना कर देते हैं तो टीचर्स आपको अच्छे से मार्क्स देगा और आपका जो रैंक होगा 60-70 वो अप्रॉक्स 80-90 के आसपास तो पहुंच ही जाएगा, उससे कोई डाउट नहीं होगा। तो आप सब अच्छे से देखिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा और सबसे खास बात उसको रिटर्न करने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ें मिलती हमें एज पूरे साल भर तो उसको हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन लास्ट मोमेंट जो मिल जाता है ना वो एज अ मक्खन का काम करता है। जो दूध में से निकाल लिया जाता है ना वो मक्खन तरह। तो आज की हमारी जो टॉपिक होगी ना भाई वो होने वाला है सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है? ये चैप्टर है आपका यूनिट फर्स्ट, इतना तो आपको पता है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां तक मैंने एक एक्सपेक्टेशन किया हुआ है कि वो आपको मिल जाए, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन, and some additional important point just like apomixis, पार्थेनोकार्पी, ठीक है? तो अगर हम इन 4 टॉपिक्स को देख लेते हैं, एक और पॉलिनेशन एंड टाइप्स, उसके बाद वो फैक्टर अफेक्टिंग जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है वहां तुम लोग देख ही लेंगे। लेकिन एटलीस्ट अगर इतना पढ़ ले तो आपको पता है कि यार ये पहली यूनिट है, पहला चैप्टर है, अच्छे से हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। इतना कर लेते हैं तो, लेकिन इतना करने के लिए में क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा, अपने फोकस को अच्छे से बना कर रखना पड़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना वो सारे स्टूडेंट्स के लास्ट मोमेंट को जो भी चीजें मिल जाए वो अच्छे से उसको कैप्चर करिए और अच्छे से उसको लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है? तो चले टाइम क्यों वेस्ट करना इसमें। ये थी हमारी आपकी जो मेन टॉपिक। आज हम लोग कोशिश करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस फिनिश करने के लिए, ठीक है? देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको सबसे खास चीज पता है हमारे पास पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन के बारे में, इसी के बारे में तो लोग स्टडी करने वाले हैं कि यार बनता कैसे, एक फ्लावर के पास कैसे ये डेवलपमेंट होता है और ये कैसे पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो ये पॉलन ग्रेन्स आपको देखने को मिल गया। तो ये पॉलन ग्रेन्स आपको कहां मिलता है भाई? तो आपने पढ़ा होगा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर, ठीक है? ये फ्लावर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है।
क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एंथर। इसको एंथ्रीडिया भी बोलते हैं हम लोग, एंथ्रीडिया भी बोलते हैं, ठीक है, एंथ्रीडिया भी बोलते हैं इसको। जब ये एंथ्रीडिया बन जाता है हमारे लिए, एक एंथर के फॉर्म में बन जाता है, तो ये टोटली क्या कहलाता है हमारे लिए? स्टामेन। किस फॉर्म में होता है वो? एंथर प्लस फिलामेंट। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं इसको? स्टामेन बोलते हैं। तो जब इस एंथर का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो हमें कैसा देखने को मिलता है? कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा रहता है, उसके बाद कुछ इस तरीके का लगा रहता है। तो ये जो एंटीरियर रीजन हो क्या होता है? हमारा एंथर होता है, और ये जो हमारा रीजन होता है वो फिलामेंट होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये टोटल प्रोसेस बनता कैसे, इसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए देखते हैं सबसे पहले तो होता क्या है। देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स। मैंने पॉलन ग्रेन्स लिखा ना यहां पर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर ही बोलते हैं। फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये कभी कभी फुल फॉर्म में पूछा जाता है। MMC का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करती हैं? इस माइक्रोस्पोर को डेवलप करने का हेल्प करती है, मतलब जो हमारा पॉलन ग्रेन्स है उसको क्या करते हैं? वो डेवलप करते हैं। अब देखिए, थ्रू मियोसिस, अब आपको पता है कि जो माइटोसिस और मियोसिस होती है ना, वो आपकी दो अलग अलग चीजों में होती है। जैसे जो मियोसिस होती है वो जर्म सेल में होती है, ये कहां होती है? जर्म सेल में होती है। जबकि माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल में होती है। कहां होती है? सोमैटिक सेल में होती है। इतना तो वो क्लियर हो गया। अब देखिए, इट अकर्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक। ये आपको दिख रहा है यहां पर, मैंने छोटा सा बनाया बस रफ स्केच करके। ये आपका क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम को अंदर देखते हैं तो पॉलन सैक, दिस वन इज द पॉलन सैक भी, ये हमारे लिए माइक्रोस्पोरेंजियम बोले चाहे पॉलन सैक बोले, बात एक ही है। अब इसके अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर्स होते हैं। अब देखिए, ऑफ एंथर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आपको पता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इट इज अ crucial part of the sexual reproductions in plants leading to the production of the male gametophytes. इसका जो मेन पर्पस जो क्या करना है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करना होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि जितने भी एस्पिरेंट्स इस लेक्चर को सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं ना, या अटेंड करेंगे, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को रिटेन जरूर करेंगे, क्योंकि लिखना बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस होती है। एग्जाम में लिखना ही आपका सबसे बड़ा की पॉइंट होगा। आप जितनी बातों को क्लैरिटी और इजीएस्ट लैंग्वेज में लिखेंगे ना, एग्जामिनर उतना ही अच्छे सबको मार्क्स देगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का या फिर पॉलन सैक का। चलिए, ये देखिए स्ट्रक्चर यहां पर है, मैंने इसको समझा देना है। थोड़ा सा ये पिक्चर बड़ा हो गया है, तो मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि समझा पाऊं, ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, ये आपका टेट्राइड स्ट्रक्चर, मैं आपको कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टेट्राइड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस वन इज, ठीक है। ये देखिए, इसके अंदर आपके पास
ये लॉक्यूल्स जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो लॉक्यूल्स है इसके अंदर क्या होंगे हमारे पास, माइक्रोस्पोर्स होंगे इसके अंदर। और ये जो पूरी हमारी क्या होगी, ये एक लेयर होगी, और ये लेयर क्या बोलते हैं लोग, आउटर लेयर को टैपेटम बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए, ये यहां से जब ये रप्चर होते हैं ना, मतलब मैच्योर हुआ, रप्चर हुआ, तो क्या हुआ, यहां से बाहर निकले हैं। बाहर निकल के तो हमारे पास क्या होता है, यहां पर ये मियोसिस फर्स्ट हो रहा है। तो एक मियोसिस फर्स्ट को क्या हमारे पास, इस न्यूक्लियर डिवीजन देखिए यहां पर दो बन गए, यहां पर देखिए ये बना हमारा हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जो कैलोज यहां पर बनने का फॉर्मेशन कर रही है। एंड लेटर ऑन देखिएगा हमारे पास ये मियोसिस सेकेंड्स हो रही है। अब इसमें इसके जो नंबर्स ऑफ बढ़ रहे धीरे धीरे, यहां तक दो थे, यहां पर तीन बन गए। अब देखिए ये टेट्राइड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं की कोशिश कर रही है यहां पर। अब धीरे धीरे बनेगा यहां पर, ये हमारे पास माइक्रोस्पोर्स रिलीज कर रहे हैं। अब इस माइक्रोस्पोर्स को देख रहे हैं और ब्रेक डाउन हो रहा है। अब यहां पर देखिए ये पॉलन ग्रेन्स बना, माइटोसिस फर्स्ट हो रहा है यहां पर। ये हमारे पास वेजिटेटिव जो लॉक्यूल्स है, जो सेल्स करते हैं, उसमें दो सेल्स बनते हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स बनते हैं, एक जनरेटिव सेल्स बनती है। ये हमारी बन गई यहां पर। अब देखिए यहां हमारी आगे का प्रोसेस बनना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद क्या है हमारे पास, ये पॉलन का माइटोसिस सेकेंड होगा, जिससे हमारे एक से दो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको ये प्रोसेस अच्छे से याद रखना है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए इसका मेन थ्योरी पार्ट देख लेते हैं हम लोग। द एंथर टिपिकली हैज द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया ईच कंसिस्टिंग ऑफ, मतलब मैंने आपको भी दिखाया कि कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपको 4 लॉक्यूल्स दिख रहे हैं ना यहां पर, ये लॉक्यूल्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हमारे पास क्या है, एक एक अलग अलग तरीके क्या हो गए, एक एक हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, सबसे जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, हमारी एपिडर्मिस की होती है। और ये एपिडर्मिस का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आपको पता है कि अगर कोई भी आउटर कवरिंग होगी, इवन अपनी बॉडी के देख लीजिए, जो आउटर स्किन होती है ना, वो क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। वो इन्वायरमेंट के चाहे भी जैसा कंडीशन हो, एडवर्स कंडीशन में उसको बचाने का काम करता कौन, आउटर कवरिंग। तो ये जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया का आउटर कवरिंग है वो क्या है, एज एपिडर्मिस से जो प्रोटेक्ट करती है, किसके लिए, एनवायरमेंट से करती है। क्योंकि वो जब वो एनवायरमेंट में जाएगा तो उसके एडवर्स कंडीशन होंगे ना, तो उस एडवर्स कंडीशन में उसको कोई तो प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए, तो वो काम करता का एपिडर्मिस की। दूसरी देखिए एंडोथीसियम लेयर, layers with fibrous thickening that help in the dehiscence। आप एक एक पॉइंट को बकायदा आराम से एकदम समझिएगा, क्योंकि ये ही पॉइंट आपको एग्जाम्स में मार्क्स दिलाने वाले होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो एंडोथीसियम की लेयर होती है वो काम क्या करती है भाई, वो ओपनिंग का काम करती है। मतलब जब वो मैच्योर होगा तो इसको ब्रस्ट करने का काम करेगा, ब्रोकन डाउन करने का काम करेगा। और ब्रोकन डाउन का मतलब ही क्या होता है, हमारे पास डेहिसेंस, मतलब ओपनिंग में हेल्प करने वाला है, बस्टिंग में हेल्प करने वाला है कौन, एंडोथीसियम। तीसरा देखिए मिडिल लेयर, 2 to 3 layers that degenerate during the development। ये जो मिडिल लेयर होती है ना, ये 2 से 3 लेयर बनी होती है, और ये काम क्या करती है, ये डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अंडरस्टैंड। टैपिटम, द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर। एक क्वेश्चन दिया जाता है कि अच्छा बताओ, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो भी माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन कौन सी लेयर प्रोवाइड कराती है, तो आपको पता होना चाहिए टैपिटम की लेयर क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। अब जहां पर न्यूट्रिशन दैट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, इट कैन बी द अमीबॉइड और द सिक्रेटरी। वो कैसी मूवमेंट करती है, या तो अमीबॉइड्स टाइप की होती है या वो सिक्रीट करती रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी स्ट्रक्चर होती है माइक्रोस्पोर्स की या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंस होते हैं वो हमारी 4 लेयर से बनी होती है, एपिडर्मिस की, एंडोथीसियम की, मिडिल लेयर की एंड टैपिटम की। तो अगर 1 by 1 नेमिंग आपको याद रहेगी ना, तो आप आसान से लिख सकते हैं कि यार एपिडर्मिस का काम क्या होता है, एंडोथीसियम काम क्या होता है, मिडिल लेयर काम क्या होता है, और टैपिटम काम क्या होता है। आई होप समझ में आ गई बात आपको, देखा जाएगा,
ठीक है भाई, अगर ठीक है सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बस ऐसे अपना साथ बना रखिएगा, ठीक है। देखिए, द सेंट्रल रीजन कंटेन्स स्पोरोजिनस टिश्यू। भाई जो सेंट्रल रीजन होता है ना, मतलब माइक्रोस्पोर का जो सबसे सेंट्रल वाला पार्ट होता है वो कैसा स्पोरोजिनस होता है, विच इज डिफरेंशिएट इनटू द माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स एमएमसी और द पॉलन मदर सेल्स। इसको चाहे एमएमसी बोलिए चाहे पीएमसी बोलिए, आपको पता दोनों होना चाहिए। पॉलन ग्रेन मदर सेल्स बोले या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोले, बात दोनों का सेम होता है। डिफरेंस नहीं करिएगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये पॉलन ग्रेन मदर सेल्स कहां से आ गया। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है दैट वी आल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन्स मदर सेल्स। अब देखिए प्रोसेस कैसे होती है, जो मैंने अभी बताया था आपको ना डायग्रामेटिक वाला फर्स्ट सेकेंड थर्ड का, उससे देखिएगा। अब देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व meiosis of the diploid condition and microspores mother cells to produce haploid microspores। मतलब यहां जो 2n आपको दिख रहा है और यहां पर n जो दिख रहा है आपको, दैट मीन्स कि आपको यहां पर जर्म सेल के डिवीजन को दिखाया जा रहा है, जबकि n कंडीशन जो दिखा रही है वो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रीजन को दिखा दे रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं हम लोग। पहली बात, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स इन द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड लार्ज एंड बिकम एमएमसी। तो आपको पता होगा सबसे पहले में क्या चाहिए, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स चाहिए। अब उस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या कहना चाहिए, उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तब तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करेगी, एनलार्ज होगी, बड़ी होगी। ईच एमएमसी डिप्लॉयड एंड सराउंडेड बाय द कैलोज वॉल। और जो आपको पता है कि एमएमसी है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है या पॉलन ग्रेन मदर सेल्स है, वो किस लेयर से ढकी होती है, सराउंडेड होती है, तो कैलोज लेयर से। मतलब उसकी जो वॉल होती है ना, आउटर वॉल होती है टेट्राइड स्ट्रक्चर, कैलोज वॉल कहलाती है वो याद रखेंगे, कैलोज वॉल से। दिस वन। दूसरा पॉइंट देखिए, मियोसिस फर्स्ट, द एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विच अंडरगोज द फर्स्ट meiosis division, reducing the chromosomes number by half and forming two haploid dyad cells। आपको पता है कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जबकि जो मियोसिस या फिर जो जर्मिनल सेल्स होते हैं उसको रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिड्यूस्ड इन दिस टाइम, आफ्टर दैट the division will start as a haploid condition where the number of chromosome as equal। तो आपको इतना पता है कि यार ये चीजें यहां पर होंगी तो ऐसा होने वाला है, तो जो हैप्लॉइड कंडीशन होगी वहां पर एज माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, और जहां पर हैप्लॉइड से डिप्लॉइड कंडीशन होगी हमारी मियोसिस सेल डिवीजन होगी। अंडरस्टूड। चलिए देखिए, मियोसिस सेकेंड की बात करते हो, तो मियोसिस फर्स्ट में हमारे पास बन गया, each dyad cells divide again and resulting tetrad of the 4 haploid microspores। अभी तक देखिए 2 बना था, अब 2 से 4 हो गए, मतलब आप कह सकते हैं मियोसिस फर्स्ट में 2 बना और मियोसिस सेकेंड्स में भी 2 बना। अब इससे क्या हो गए, टेट्राड जो स्ट्रक्चर बन रहे थे ना वो यहीं से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए, दिस कैन अकर्स simultaneously most dicots or successively most monocots। कहां पर देखने मिलते हैं इस कंडीशन, या तो डाइकॉट में या फिर मोनोकॉट में। तो इस कंडीशन को आपको याद रखने की भाई कहां पर देखने को मिल सकता है हमें। देखिए, टेट्राइड configurations the microspores in the tetrads can arrange in the different patterns। वो अलग अलग तरीके में हो सकते हैं। पहला, टेट्राहेड्रल कॉमन इन डाइकॉट। देखिए ये थोड़ा सा इसमें मैच हो गया तो आप इसको याद रखिए, इसको लिखा है टेट्राहेड्रल, ठीक है। दूसरा है आइसोबाइलेटरल कॉमन इन मोनोकॉट्स, और ये लिखा है हमारे पास डिकॉसेट आई शेप्ड और
लीनियर, लेस कॉमन, मतलब ये बहुत ही कम, जो थर्ड पोर्शन होता है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे पास जो टेट्राहेड्रल है और आइसो बाइलेटरल है वो आपको कॉमन डाइकॉट एंड मोनोकॉट में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पांचवा, रिलीज ऑफ माइक्रोस्पोर, द कैलोज वॉल डिसॉल्व एंड माइक्रोस्पोर्स आर रिलीज्ड इनटू द पॉलन सेक्स। उसके बाद क्या होगा, जो हमारी कैलोज वॉल होती है वो क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। अब डिसॉल्व होती क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब रिलीज होंगे तो कहां पर, पॉलन सैक में होंगे, मतलब जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम में देखने को मिल रहा था ना वहां पर जाएंगे। एंड दे डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन्स थ्रू द माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब वहां पर क्या होगा, उस पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा, और उस डेवलपमेंट में क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, क्योंकि भाई गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस तो गैमेटोजेनेसिस होगी, क्योंकि आपको पता है ना जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं ना पॉलन ग्रेन्स, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंथर। तो इसको आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये हमारी क्या होगी, माइटोटिक डिविजन्स फॉर्म द वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स। मैंने अभी आपको बताया कि जब एक पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है तो वहां पर दो टाइप की सेल्स बनती है, एक वेजिटेटिव सेल्स बनती है और एक जनरेटिव सेल्स बनती है। तो वेजिटेटिव सेल्स तो सपोर्ट करता है, जबकि जनरेटिव सेल्स आगे पास ऑन करता है, वो हेल्प करता है। क्लियर की बात, चलिए ये देखिए सिग्निफिकेंस। अब प्रोड्यूस हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट्स एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, किसके लिए, ये फर्टिलाइजेशन के लिए। वहीं हम बात करते हैं दूसरी बात, तो कंट्रीब्यूट टू पॉलन डाइवर्सिटी एडिंग इन प्लांट्स एडाप्टेशन एंड एवोल्यूशंस। यहां पर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो प्लांट के एवोल्यूशन में भी हेल्प करती है। अंडरस्टैंड, ये था आपका मेल गैमेटोफाइट, दिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे और अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। शॉर्ट नोट भी आपको देखने को मिल जाएगा कि एज रिवीजन टाइप में आपके पास इतना प्रॉपर वे में मिल जाए तो आपका काम अच्छे से आसान हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरी बात देख लेते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल गैमेटोफाइट की बात करने वाले हम लोग। फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब ओव्यूल की बात करने वाले हम लोग हैं। इसको भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट। देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस इज अ की प्रोसेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑफ द सीड प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अब आपको पता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर की ना, उसमें क्या चीज देखने को मिलती है, कुछ ऐसी ये पार्ट देखने को मिलता है ना यहां पर, स्टिग्मा, अब इन तीनों कलर क्या बोलते हैं हम लोग, पिस्टिल्स। क्या बोलते हैं, पिस्टिल्स और कार्पल। ठीक है, तो अब इन्हीं के बारे में बात करनी है। देखिए, वेयर डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स इन द ओव्यूल्स, न्यूसेलस अंडरगोस meiosis to produce haploid megaspores. This sets of the stage of female gametophyte development. आपको पता है कि जब तक एक फीमेल का मेगास्पोरोजेनेसिस होता है तो वहां पर एक सिंगल माइटोसिस मियोसिस का जो डिवीजन होता है वो प्रॉपर वे में होता है, और जब तक वो नहीं होगा तब तक इसका फॉर्मेशन नहीं होता। देखिए, दिस सेट्स ऑफ स्टेज फॉर द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, हियर द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोसेस। अब देखिए आगे, देखिए की स्टेप्स इन द मेगास्पोरोजेनेसिस, बहुत ही शॉर्ट में रहेगा, बस आराम से देख सकते हैं। इनिशिएशन इन द ओव्यूल्स,
ओव्यूल्स में क्या होती है? सबसे पहली बात, द प्रोसेस अकर्स विद इन द ओव्यूल स्पेसिफिकली इन द न्यूसिलस टिश्यूज। जो ओव्यूल के अंदर चेंजेस आते हैं ना, वो कहां पर होते हैं? न्यूसिलस टिश्यूज में होती है। अ सिंगल हाइपोडर्मल सेल्स डिफरेंशिएट्स इनटू द मेगास्पोर्स मदर सेल्स। वो जो उसमें चेंजेस आने वाले होते हैं कहां पर होंगे? वो मेगास्पोर मदर सेल्स में होते हैं। एंड विच डिप्लॉयड एंड लार्जर देन सराउंडिंग द सेल्स। और क्या होती है? थोड़ी बड़ी होती है, प्लस साथ में डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। देखिए मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं। द एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगोज द फर्स्ट मियोसिस डिविजन रिजल्टिंग अ डायड ओवर 2 हैप्लॉयड सेल्स। यहां पर देखिए मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रही है? हैप्लॉयड कंडीशन बन रही है, डिप्लॉयड नहीं बन रही है। दिस रिड्यूस द क्रोमोसोम्स नंबर बाय हाफ। अगर 4 तो 2 हो जा रहे हैं। मियोसिस सेकंड की बात करते हैं। ईच सेल्स ऑफ द डायड सेल्स देन डिवाइड्स अगेन इन प्रोड्यूसिंग द टेट्राइड्स फॉर द 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स अरेंज लिनियर टी शेप्ड। आपसे क्वेश्चन कौन से शेप में बनता है? तो टी शेप बनता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्पीसीज। ठीक है, अब देखिए डीजनरेशन एंड सिलेक्शन की बात करते हैं। इन द मोस्ट एंजियोस्पर्म्स मोनोस्पोरिक टाइप्स देयर आर 3 ऑफ द 4 मेगास्पोर्स डीजनरेट। भाई मतलब 4 में से 3 तो डीजनरेट हो जाते हैं। एंड लिविंग 1 फंक्शनल मेगास्पोर्स, और सिर्फ एक मेगास्पोर्स बचता है, मतलब ओव्यूल्स बचती है एंड माइक्रोपाइलरीजन के पास। दिस फंक्शनल मेगास्पोर्स विल देन proceed to megagametogenesis to form the ovules। ये देखिए form the embryo sac and variations exist like the bisporic or tetrasporic types where more megaspores contributes। ये आपको दिख रहा है? आपको देखिए इस तरह का डायग्राम बना लेंगे ना एग्जाम में तो काफी हेल्प मिलेगी। देख रहे हैं आपको ये स्टेप। एंड देन देखिए सिनर्जिड सेल्स, एग, सेंट्रल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स यहां पर दिखने मिल रहा है। ये देखिए पोलर सेल्स, ये देखिए फिलिफॉर्म एपरेटिस, माइक्रोपाइलर एंड्स, सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लियाई। तो 8 न्यूक्लियस 7 सेल याद होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये डायग्राम्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए और मेगास्पोर्स का डायग्राम्स आपके एग्जाम्स में कंफर्म होने वाले होते हैं, तो इसको आप लोग मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज की जो 2 टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, और इसको आप एज यूजुअल नॉर्मल नोट्स करके इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट वे में आपको बताते चलेंगे हम लोग कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और किसको कितना लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे, जय माता दी।